हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है हिमाचल की रिवर से रिलेटेड, वो है उनका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है। मतलब वो नदियाँ कितने एरिए में उनमें जल है, कितनी लंबाई है उनकी, या कि कौन कितनी लंबी है, कौन छोटी नदी है। तो 5 नदियाँ हैं हमें पता है। तो उनका एक ट्रिक है याद करने का कि सबसे ज़्यादा पानी किस में है, कौन एरिए में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। तो वो है ट्रिक है सब क्राए, सब रो रहे हैं। तो एस से सतलुज, बी से ब्यास, सी से चिनाब, आर से रावी, वाई से यमुना। तो सतलुज का सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है, फिर ब्यास का, फिर चिनाब का, फिर रावी का, फिर यमुना। और हमें पता है सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और यमुना सबसे छोटी नदी है। अब वो कितना एरिया है, कितने किलोमीटर तक ये फैली हुई हैं। तो सबसे लंबी बताई हमने सतलुज नदी, तो उसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आई ब्यास, तो ब्यास का है 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। ईजी है, सिंपल से हैं। फिर है चिनाब, चिनाब का है 7,500 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है रावी, रावी का है 5,440 स्क्वायर किलोमीटर। फिर है यमुना, यमुना का है 2,320 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप HP टेट की तैयारी कर रही हैं तो आप कॉमनली, अगर आप 5,400 तक आपको याद रह जाएगा या 5,000 से रिलेटेड आपको याद रह जाएगा, जैसे रावी का है, तो वो चल पड़ता है, वो हो जाता है कंपनसेट, आपको आंसर पता चल जाता है। लेकिन अगर आप जैसे कमीशन या कुछ और टफ, जैसे किसी और टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एग्जैक्ट ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे कि हाँ इसका कितना स्क्वायर किलोमीटर एग्जैक्टली कितना है, क्योंकि एक भी अगर गलती होगी या 41 लिखा होगा तो वो भी गलत हो सकता है। तो ये थे इसका जल ग्रहण क्षेत्र। और हमें पता है लंबी नदी कौन है, सतलुज। और जो वॉल्यूम वाइज देखा जाए, एरिया वाइज तो सतलुज है, लेकिन वॉल्यूम वाइज सबसे लंबी नदी है चिनाब नदी, और सबसे छोटी है हमारी यमुना नदी। तो ये था हमारा जल ग्रहण क्षेत्र पर एक छोटा सा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।